राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों। कहानी को अंतिम तक सुनिएगा। एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, नींद भी बोलती थी कि मैं भी बड़ी हूँ और आशा बोलती कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर एक राजा के पास पहुँची। राजा के पास पहुँचकर चारों ने अपनी समस्या बताई। भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और इसी प्रकार आशा ने भी यही कहा कि मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने सब कुछ सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि तुम बताओ कि आखिर तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली पकवानों से सजाकर दी जाती है तो मैं खाती हूँ, इसीलिए राजन मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और राज्य में यह घोषणा कर दो कि आज घरों में किसी के यहाँ पर भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तब वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी, तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो घर में पड़ी बासी रोटियों को ही खाने लगी। उस वक्त प्यास यह सब कुछ देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटियों को ही खा रही है, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा कि अच्छा, तुम बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। तब प्यास ने कहा कि मैं सबसे बड़ी इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं तथा बर्तनों में भी पानी को भर के रखते हैं और जब वह मुझको पीने के लिए देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, इसीलिए राजन मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सब सुनकर राजन ने घोषणा की कि अपने सैनिकों से बोला कि जाओ और राज्य में एक ये घोषणा और कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, बर्तनों में पानी का संचय ना रखे, सभी तालाबों में, कुओं में कड़ा पहरा लगा दो जिससे वहाँ कोई आ ना जा सके। तब देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगेगी तब वह क्या करेगी। एक दिन बीत गया और एक रात भी बीत गई। अब अगले दिन जब प्यास को बहुत अधिक प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटक रही थी। उसे अचानक गड्ढे में कुछ पानी मिला, तब उसने वही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। यह सारी घटना को नींद देख रही थी। उसने राजन के पास जाकर तुरंत यह सूचना दी कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ और प्यास हार चुकी है। यह सब सुनकर राजन ने कहा, अच्छा, तुम बताओ आखिर तुम कैसे सबसे बड़ी हो। तब नींद ने कहा, मेरे कारण ही लोग पलंग बनवाते हैं, खटिया बुनवाते हैं तथा बिस्तर लगाते हैं। जब लोग बाग मुझे बिस्तर लगा के देते हैं तब मैं सोती हूँ। राजन ने अपने सैनिकों को तत्काल आदेश दिया कि राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए, खाट ना बिछवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब नींद को नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब उसको बिस्तर नहीं मिला तो वह इधर उधर ऊबड़ खाबड़ गलत जगह पर ही सो गई। आशा यह सब कुछ देख रही थी। उसने तुरंत राजन के पास जाकर यह सारी घटना बताई और कहा कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, नींद हार गई है। राजन, नींद ऊबड़ खाबड़ जगह पर जाकर सो गई है, इसीलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। जब राजा ने कहा, अच्छा बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तब आशा ने कहा कि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, धंधा
मजदूरी करते हैं, परेशानियां भी उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी मजदूरी ना करे, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य ना करे, कोई भी किसी भी प्रकार का काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तब देखते हैं कि आशा कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती, जब आशा को आस जगी तब वह इधर उधर गई। सारी जगह सन्नाटा था, बस एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में कार्य कर रहा था। तब आशा वहाँ चली गई। तब कुम्हार ने देखा कि उसका सोने का दीपक, सोने की बाती तथा सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी हमेशा आशा का दीपक प्रज्वलित ही रखें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करें तथा कमेंट में राधे कृष्णा एक बार ज़रूर लिखें।